क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? नहीं, नाम नहीं, शरीर नहीं, रिश्ते नहीं। असली मैं कौन है? तुम पूरी जिंदगी खुद को एक छोटे से दायरे में कैद करके जीते हो। तुम सोचते हो मैं इतना ही हूं, मेरी इतनी ही औकात है, मेरी इतनी ही पहचान है। लेकिन अष्टावक्र गीता एक ऐसा सत्य बताती है जो तुम्हारी पूरी सोच हिला देगा। तुम सीमित नहीं हो, तुम अनंत हो। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी क्रांति, अपनी सीमाओं को तोड़ने की। तुम्हारी सबसे बड़ी कैद कोई जेल नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है तुम्हारा मन। मन तुम्हें हर पल ये याद दिलाता रहता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम अलग हो, तुम कमजोर हो। और धीरे धीरे तुम इन झूठी बातों को सच मान लेते हो। यही तुम्हारी सीमाएं बन जाती हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो खुद को सीमित मानता है वही बंधन में है। असल में तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तुमने बस खुद को बांध लिया है। सोचो, एक खुला आकाश है, उसमें कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई अंत नहीं। अब सोचो, अगर कोई पक्षी उस आकाश में उड़ते हुए खुद से कहे, मैं सिर्फ इस छोटे से कोने तक ही उड़ सकता हूं, तो क्या सच में आकाश ने उसे रोका है? नहीं, उसने खुद को रोका है। ठीक वैसे ही तुमने भी खुद के चारों तरफ सीमाएं बना ली हैं। तुम खुद को शरीर मानते हो, यही पहली सीमा है। शरीर की उम्र है, शरीर बीमार होता है, शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन क्या तुम सिर्फ शरीर हो? अगर तुम शरीर होते तो जब तुम सोते हो तब तुम कहाँ चले जाते हो? तुम्हारा अनुभव तो बना रहता है। यानी तुम शरीर से भी परे हो। तुम खुद को मन मानते हो, यही दूसरी सीमा है। मन हर पल बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी डर, कभी गुस्सा। अगर तुम मन होते तो तुम भी हर पल बदलते रहते। लेकिन तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। तुम दृष्टा हो, देखने वाले हो। और देखने वाले की कोई सीमा नहीं होती। जब तक तुम खुद को शरीर और मन से जोड़कर देखोगे, तुम हमेशा सीमित महसूस करोगे। लेकिन जैसे ही तुम समझोगे कि मैं ये नहीं हूं, मैं इनसे परे हूं, तुम्हारी सीमाएं टूटने लगेंगी। परमात्मा को समझना कोई ज्ञान का खेल नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और ये अनुभव तब आता है जब तुम अपनी झूठी पहचान को छोड़ देते हो। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम बाहर भगवान को ढूंढते हो, मंदिरों में, मूर्तियों में, आसमान में। लेकिन जो खोज रहा है वही परमात्मा है। अब सवाल ये है, सीमाएं तोड़े कैसे? पहला कदम, जागरूकता, अवेयरनेस। हर बार जब तुम्हारे मन में कोई डर आए, कोई सीमा वाली सोच आए, बस उसे देखो, उसे पकड़ो मत, उसे सच मत मानो। दूसरा कदम, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करो, क्योंकि अस्वीकार ही सबसे बड़ी सीमा बनाता है। तीसरा कदम, मौन, साइलेंस। जब तुम थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हो, बिना सोचे, बिना भागे, तब तुम्हें अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। याद रखो, सीमाएं तोड़ना मतलब कुछ नया बनना नहीं है। सीमाएं तोड़ना मतलब जो तुम पहले से हो उसे पहचानना है।
तुम समुंदर हो, लेकिन खुद को एक लहर समझ बैठे हो। लहर छोटी है, सीमित है, लेकिन समुंदर अनंत है। जैसे ही लहर समझती है कि मैं समुंदर ही हूं, उसकी सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक वैसे ही, जैसे ही तुम समझोगे कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तुम्हारी सारी सीमाएं टूट जाएंगी। और तभी तुम समझ पाओगे, परमात्मा कोई दूर की चीज नहीं है। परमात्मा तुम खुद हो। इसलिए अगर तुम सच में परमात्मा को समझना चाहते हो, तो बाहर मत भागो, खुद के अंदर जाओ। अपने हर डर को देखो, हर सीमा को पहचानो, और धीरे धीरे उन्हें छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सारी सीमाएं टूट जाएंगी, उस दिन तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा। उस दिन तुम खुद को पालोगे, और वही है परमात्मा।